अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फिर से पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर विद एक्सपेंस प्रेडिक्शन वगैरह वाले प्रोजेक्ट को देखेंगे। हमने प्लेलिस्ट के अंदर इसकी 2 वीडियोस डाली होंगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम नजीब हमारे पास एक स्टूडेंट है, उनके प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वगैरह हमने पिछली वीडियो के अंदर देख ली थी, इसलिए दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है। आपको भी हमने एक जिप फाइल दी होगी, आपने इस जिप फाइल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। इसके अंदर आपकी फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स वगैरह मिलेंगी। फिर आपको ये एक और जिप फाइल मिलेगी जिसके अंदर आपकी फाइनल कोडिंग वगैरह होगी। इसको भी आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके का आपके पास फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। जिस फ़ोल्डर के अंदर आपकी manage.py की फ़ाइल होगी, उसी के आपने यहाँ पे पाथ के ऊपर जाना है और यहाँ पे लिखना है cmd। देन यहाँ पे आपने लिखना है कोड स्पेस डॉट। जब आप कोड स्पेस डॉट यहाँ पे लिखेंगे तो VS कोड के अंदर आपका ये जो फोल्डर है सारे का सारा ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। एक बार आपके पास फोल्डर ओपन होके आ जाए, देन आपने इसका टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल के अंदर आपने एक कमांड देनी है। ठीक है। टर्मिनल के अंदर जो आपने कमांड देनी है वो है python manage.py रन सर्वर वाली। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कमांड देंगे python manage.py रन सर्वर। जब आप ये कमांड वगैरह देंगे तो आपका एक लिंक यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। इनिशियली आपको यहाँ पे दो अपना मॉड्यूल्स वगैरह के एरर आएंगे। ठीक है। आपके सिस्टम के अंदर भी हमने जो इंपॉर्टेंट फाइल्स रखी हुई हैं, एक तो views.py की फ़ाइल है। ठीक है। इसमें भी डैशबोर्ड के अंदर आपका जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल हमने यूज़ किया हुआ है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये डैशबोर्ड वाला जो आपके दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर व्यू फंक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर आपके मॉडल्स वगैरह यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। इन चीज़ों को आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है। आपके पास ये लिंक आ जाएगा, इस लिंक को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके का आपके पास पहले इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लॉगिन भी करवा सकते हैं, यूज़र को रजिस्टर भी करवा सकती हैं। सबसे पहले आपने यूज़र को रजिस्टर करवाना है, देन इसको लॉगिन करवाना है। हमने पहले ही एक यूज़र को रजिस्टर कराया हुआ है। अगर हमारे पास वो लॉगिन होता है तो हम उसको यहाँ पे लॉगिन करवा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूज़र के क्रेडेंशियल्स वगैरह हमारे पास क्या थे। यहाँ पे ओपन डेटाबेस के ऊपर कलेक्ट करते हैं कनेक्ट, और यहाँ पे हम अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं जहाँ पे हमने आपका प्रोजेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। डीबी ब्राउज़र के ज़रिए आपने अपना डेटाबेस वगैरह यहाँ से ओपन करना है। ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास हम ब्राउज़ टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास यूज़र है ये वाला। ठीक है। अगर ये यहाँ पे लॉगिन होता है हमारे पास तो इसको हम साइन इन कर देते हैं, क्योंकि इसी के अंदर हमारा डेटा पड़ा होगा। ठीक है। तो ये आपका डैशबोर्ड आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। जिसमें टोटल इनकम वगैरह आपके पास आएगी, टोटल एक्सपेंसेस वगैरह, और नेट बैलेंस आपके पास क्या होगा। ठीक है। नेट बैलेंस हमारा किस तरीके से था कि वो इनकम माइनस एक्सपेंसेस था। अब यहाँ पे इनकम हमारी कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको ये क्या करवा रहा है, ये दे रहा है नेट बैलेंस नेगेटिव के अंदर। यहाँ पे एआई फाइनेंशियल आपके पास प्रेडिक्शन वगैरह भी आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे मंथली ट्रेंड्स के ऊपर ये आपको बता रहा है कि एक्सपेक्टेड जो नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस हैं वो कितने आने चाहिए। आप यहाँ पे मॉडल को रिट्रेन भी करवा सकती हैं। ठीक है। तो भी ये आपको बता देगा। ठीक है। यहाँ पे 34,829 हैं। फिर से रिट्रेन करवाते हैं मॉडल को, फिर से वो आपके पास डेटा सेम है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास चार्ट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, जो कि हमने प्लॉटली लाइब्रेरी की मदद से चार्ट्स वगैरह यहाँ पे जनरेट किए हुए हैं। ये आपके कैटेगरीज वगैरह की टाइप के चार्ट्स थे। ठीक है। रेंट के अंदर कितना स्पेंड किया है हमने, बिल्स के अंदर कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डाली हुई हैं। इसी तरह हमारे पास ये मंथली एक्सपेंस के ट्रेंड्स हैं, लाइक के जनवरी के अंदर हमने कितना एक्सपेंस किया था, फरवरी के अंदर कितना किया था। ठीक है। और लास्ट हमने मार्च के अंदर किया था तो वो कितना आपके पास एक्सपेंस था। इसी तरह ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप इनकम वगैरह को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इनको सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पे CSV फाइल के अंदर जनरेट भी कर सकते हैं एज ए रिपोर्ट। यहाँ पे ऐड इनकम पे क्लिक करेंगे तो डेटा वगैरह को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह एक्सपेंस वगैरह को भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट 30 डेज़ के अंदर हमारे एक्सपेंस वगैरह कोई नहीं है, क्योंकि मार्च अभी मई चल रहा है ना, इसलिए हमने जनवरी से लेके अब तक के एक्सपेंस वगैरह को हम देखते हैं तो ये बता देगा कि कितने एक्सपेंस वगैरह यहाँ पे हमने किए हुए हैं।
ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास अमाउंट वगैरह है एक्सपेंस के अंदर। यहाँ पे माइनस डाला हुआ है क्योंकि वो अमाउंट हमारी नेगेटिव हो रही है इनकम में से। इसी तरह कैटेगरीज वगैरह को भी मैनेज कर सकते हैं आप। ठीक है, पिछले प्रोजेक्ट के अंदर हमने बिल्ट इन कैटेगरीज डाली हुई हैं, यहाँ पे हमने मैनेज करना सिखाया हुआ है। ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप मिले। ठीक है, बाकी ये मॉडल है, मॉडल रिट्रेन करवाना है आपने। ठीक है, तो ये आपको प्रिडिक्शन बना के देगा नेक्स्ट मंथ की प्रिडिक्शन कौन सी होंगी। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है वो यही है, डैशबोर्ड का फंक्शन आपने यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल इनकम का एक हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। इसके अंदर हम यूज़र को फ़िल्टर आउट कर रहे हैं कि कौन सा यूज़र है और कौन सा लॉग्ड इन यूज़र है, और उस यूज़र की हम जो इनकम वगैरह है उसको डेटाबेस के अंदर से फेच करके उनका सम वगैरह वहाँ पे शो करवा रहे हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस वगैरह को भी ऐसे ही कर रहे हैं। टोटल बैलेंस हमारा आ जाएगा टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। इसी तरह कैटेगराइज चार्ट बना रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी, और इस तरह हम लीनियर मॉडल को भी यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को यहाँ पे ट्रेन करवा रहे हैं ताकि वो हमें प्रोडिक्शन वगैरह दे। ठीक है, यहाँ पे प्रोडिक्शन के लिए हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो मंथ का डेटा होना चाहिए, कम से कम 4 महीने का डेटा हमारे पास होना चाहिए ताकि हमारा मॉडल उसको सीख सके। ठीक है, देन हमने मंथ को एक्स के अंदर और वाई के अंदर हमने कॉलम्स वगैरह जो उसकी अपना एक्सपेंस वगैरह थे उसको सेट कराया हुआ है। फिर मॉडल के अंदर एक्स और वाई वैल्यूज़ को दिया हुआ है। मॉडल हमारा ट्रेन होगा, पिछली वीडियो के अंदर जैसे हमने चैट जीपीटी से आपको बताया था कि मॉडल आपका कैसे ट्रेन होता है। वो ट्रेंड्स को चेक करता है कि पिछले महीने के अंदर क्या आपने स्पेंड किया था और कितनी अमाउंट स्पेंड की थी, उससे पिछले महीने में कितनी, उससे पिछले महीने में कितनी, हर मंथ कितना इजाफा हुआ या कितनी कमी हुई है। उसी बेस पे फिर आपको ये नेक्स्ट मंथ की प्रिडिक्शन वगैरह यहाँ पे दे देगा। ठीक है, कोड को आपने चैट जीपीटी की मदद से समझना है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे सेशंस वगैरह भी होंगे, जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप उसमें पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है।